So next reaction of carbonyl compound is the reduction of carbonyl compound. कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, और कार्बोनिल का रिडक्शन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करते हैं या NaBH4 से करते हैं तो अल्कोहल मिलता है। बट अभी हमें कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन या एल्केन में कन्वर्ट करना है। नाउ दिस इज RCOR। RCOR का रिएक्शन मैंने जिंक, मरकरी और HCl के साथ करा दिया, तो ये एल्केन RCH2R में बदल जाता है। तो किसी कार्बोनिल कंपाउंड का एल्केन में रिडक्शन जिंक, मरकरी और HCl के साथ वो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। दिस इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। उसी तरह अगर मैं इस पर हाइड्रोजीन का रिएक्शन, दिस इज NH2NH2, हाइड्रोजीन को N2H4 भी लिखते हैं, बेसिक मीडियम में करा दूं तो ये भी एल्केन में बदल जाता है RCH2R, और इसको हम लोग उल्फ किस्नर रिडक्शन बोलते हैं। दिस इज नोन एज उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में दो तरीके से रिड्यूस करेंगे, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन एंड उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो दोनों से ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अगर कोई नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड है तो दोनों से हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि मैंने ये ले लिया जिंक, मरकरी और HCl, और यहां पर हमने ले लिया N2H4 और OH माइनस, तो दोनों से हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों से हमें ब्यूटेन मिल गया। उसी तरह मैंने अगर साइक्लोपेंटेनोन ले लिया या साइक्लोब्यूटेनोन ले लिया या साइक्लोहेक्सेनोन ले लिया, अगर मैं फिर से जिंक, मरकरी और HCl लूं या N2H4 OH माइनस ले लूं तो हमें साइक्लोपेंटेन मिल जाएगा। कोई अगर इस तरीके का कंपाउंड है PHCO CH2 CH3 ऐसे, तो यहां भी हमें दोनों कंडीशन में सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा, पर दोनों में डिफरेंस भी है। कौन सा कंपाउंड एसिड सेंसिटिव कंपाउंड से रिडक्शन देगा, कौन बेस सेंसिटिव कैटेगरी में रिडक्शन देगा, यहां पर डिफरेंस भी है। अब अगर जैसे मैं एक कंपाउंड ये ले लूं, नाउ दिस इज CO CH3 एंड OH। अब ये जो कंपाउंड है इस पर अगर मैं हाइड्रोजीन N2H4 और OH माइनस का रिएक्शन करा दूं तो CO CH2 बदल गया और OH एज इट इज रहा। बट अगर इस पर मैं जिंक, मरकरी और HCl यूज कर दूं तो CO CH2 बदल जाएगा, लेकिन OH की जगह Cl आ जाएगा। अपने को पता है कि किसी अल्कोहल ROH का रिएक्शन अगर HCl से कराते हैं तो फाइनली RCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो HCl है यहाँ पर ये HCl इस OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है। तो CO CH2 में बदल गया, साथ ही साथ OH Cl में बदल गया। तो आप देखिए दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस हो गया। उसी तरह जैसे मैंने एक कंपाउंड ये लिया, this one, this is CO CH3 and this is CH2 CH2, this is N CH3 CH3 CH3, और इस N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर मैं रिएक्शन करा दूं जिंक, मरकरी और HCl का, तो जिंक, मरकरी और HCl से CO CH2 में बदल गया और ये अनअफेक्टेड रहा। HCl से H+ आएगा, H+ इस N+ से रिएक्ट नहीं कर सकता, दोनों पे पॉजिटिव है। नाउ दिस इज CH2 CH2, दिस इज N, N से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, दिस इज CH3 CH3 NCH3 N पे प्लस। अब उसी तरह अगर इसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजीन N2H4 और बेस OH माइनस से करा दें तो यहां पर क्या होगा कि CO तो CH2 में कन्वर्ट हुआ ही हुआ,
साथ ही साथ हमें एल्कीन मिल गया CH डबल बॉन्ड CH2। हॉफमैन एलिमिनेशन, हाइड्रोजन और बेस OH माइनस के प्रेजेंस में ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से हमें एलिमिनेशन रिएक्शन में हो जाएगा। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा से H निकल जाएगा, ये ऐसे CO तो CH2 में बदल गया, दिस इज CH, दिस इज CH2, NMe3 प्लस, N से 3 मिथाइल ग्रुप, बेस OH माइनस ने अटैक कर दिया, H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, N प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब उसी तरह एक कंपाउंड ये है, दिस इज F, दिस इज COCH3 एंड दिस इज NO2। ये अब अगर मैं इस पर जिंक, मरकरी और HCl का रिएक्शन करा दूं तो जिंक, मरकरी और HCl से CO तो CH2 में बदल गया, F एज इट इज, और साथ ही साथ जिंक और HCl से नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है एनिलीन में, तो ये NO2 NH2 में बदल गया। बट अगर मैं इस पर हाइड्रोजन का रिएक्शन बेस OH माइनस के प्रेजेंस में करा दूं हाई टेम्परेचर पर, तो यहां पर CO तो CH2 में बदलेगा ही बदलेगा, NO2 एज इट इज रहा, और यहाँ F की जगह OH भी आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि COCH3 और NO2 दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और आपको बताया गया है कि जब लीविंग ग्रुप के आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और उस पर किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा दें तो एरोमेटिक सिस्टम में, तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन हो गए। अब जैसे एक कंपाउंड ये है कि दिस इज CuCl, इस पर अगर हम जिंक, मरकरी और HCl का रिएक्शन करा दें तो CO CH2 में बदल जाएगा और Cl एज इट इज रहेगा। बट अगर इस पर हाइड्रोजन का रिएक्शन बेस OH माइनस के प्रेजेंस में करा दें तो यहां पर साथ साथ E2 रिएक्शन भी हो जाएगा। पहले तो CO CH2 में कन्वर्ट हुआ ऐसे, फिर बेस OH माइनस ने इस H पर अटैक कर दिया, E2 रिएक्शन भी हो जाएगा, H प्लस निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर, फाइनली एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। सो अगर कंपाउंड में सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप है तो नॉर्मली दोनों से सेम प्रोडक्ट बनते हैं, बट अगर किसी कंपाउंड में एसिड या बेस सेंसिटिव ग्रुप जुड़े हुए हैं तो दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं और इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है।